पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसले ने रचा कमाल, भारत को दिलाया तीसरा मेडल। मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, इतिहास में पहली बार 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेडल। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत ने शूटिंग में जीते 3 मेडल, पेरिस ओलंपिक में शूटिंग से ही आए सारे मेडल। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शूटर स्वप्निल कुसले को दी बधाई, किया ट्वीट। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजीत सिंह पहुंचे दिल्ली, खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। लोकसभा में कांग्रेस के आरोपों का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया जवाब, कहा हम केवल व्हील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने किया वॉकआउट। रेल हादसों पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा एक भी हादसा खराब होता, यूपीए के कार्यकाल में सालाना 171 एक्सीडेंट होते थे। सदन में हंगामे के दौरान विपक्ष पर बरसे रेल मंत्री, कहा चिल्लाने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए कि 58 साल में 1 किलोमीटर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर साधा निशाना, कहा 10 सालों में हरियाणा में 1 इंच रेल लाइन नहीं बिछवाई, वो रील की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरा, कहा 2 महीने के भीतर 4 रेल हादसे, इसके बावजूद रेल मंत्री ने अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी नहीं ली। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा खटाखट स्कीम के माध्यम से एसपी कांग्रेस ने देश को किया गुमराह, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को। यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी, कहा मैं यहां नौकरी करने नहीं आया, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे अपने मठ में मिल जाती। गोमती नगर कांड पर बोले सीएम योगी, कहा अपराधियों की लिस्ट हमारे सामने, जिनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। लखनऊ में भारी बारिश से हुए जलभराव के बीच में बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई, वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में बारिश के बीच में हुई बदसलूकी मामले में पुलिस पर गिरी गाज, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी को हटाया गया, थाना इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ में कल बारिश और जलभराव के दौरान अंबेडकर पार्क के पास कुछ अराजक तत्वों ने की बदसलूकी, वहां से गुजरने वाली बाइक स्कूटी सवार के साथ बदतमीजी। वायरल वीडियो पर लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने बदतमीजी करने वाले युवकों को चिन्हित किया, एफआईआर दर्ज, 4 गिरफ्तार। लखनऊ में कल हुई भारी बारिश के बाद लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कई जगहों पर रिहायशी इलाके में सड़कों पर चली नाव। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा उनको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पूर्व निजी सचिव विभव कुमार पर भी की बेहद सख्त टिप्पणी, कहा कि ऐसे गुंडों को रखने के लिए उसे कार्यकाल की आवश्यकता है, क्या सही तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम आवास में मालीवाल की एंट्री पर सवाल उठाने पर विभव कुमार को लगाई फटकार, कहा आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको भी वहां रहने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने बेहतर सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, विभव की जमानत अर्जी पर मांगा जवाब। कोर्ट के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, अदालत ने साल 2004 के फैसले को पलट दिया। भारत दौरे पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम चिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने वियतनामी प्रधानमंत्री से मिलाया हाथ, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। पीएम फाम चिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, खुश नजर आए विदेशी मेहमान। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। पीएम फाम चिन्ह को भेंट की गई महात्मा गांधी की किताब, दिया गया महात्मा गांधी का स्मृति चिन्ह।
वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही। तिरुवनंतपुरम में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारियों ने बचाव अभियान पर समीक्षा बैठक की। लापता लोगों की तलाश के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर चर्चा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने किया वायनाड के प्रभावित इलाकों का दौरा। कहा, उम्मीद है सरकार हर संभव मदद जरूर करेगी। वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने की बैठक। कहा, लापता लोगों की तलाश के लिए नदी में जारी रहेगा बचाव अभियान। सीएम विजयन ने की सेना के बचाव अभियान की सराहना। कहा, ज्यादातर फंसे लोगों की बचाई जा चुकी जान। सेना के प्रयासों से बेली ब्रिज का निर्माण हुआ। बिजनौर के गांव में अचानक से घुस गया पानी, फसलों को नुकसान। पुलवामा में रुमशी नाले में फ्लैश फ्लड, ऊपरी इलाकों में बादल फटने से कई स्थानों पर फ्लैश फ्लड। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। मंडी में पंडो बाजार में एक बार फिर से घुसने लगा ब्यास नदी का पानी। बीबीएमबी प्रबंधन हूटे बजाकर अनाउंसमेंट करके लोगों को अलर्ट कर रहा। लोग अपने घरों को खाली कर रहे, बाजार में खड़ी गाड़ियों को भी हटाया जा रहा। नैनीताल के चकलुवा हल्द्वानी के पास नाले में तेज बहाव के कारण उखड़े पेड़, बह गई सड़क। ड्रोन से तस्वीरें सामने आई। रामनगर में कार में सवार एक परिवार के 5 लोगों के लिए देवदूत बनी उत्तराखंड मित्र पुलिस। मूसलाधार बारिश के बाद जान बचाई। पठानकोट में रणजीत सागर डैम की झील पर मौसम की मार। जुलाई में इस बार कम बारिश होने से झील का जलस्तर कई सालों के बाद घट गया। करौली के पांचना बांध के 3 गेट खोलकर 3000 क्यूसेक पानी की गंभीर नदी में निकासी शुरू। भरतपुर के घना पक्षी विहार के आजान बांध में पहुंचेगा पानी। बठिंडा में करीब 11 घंटे लगातार हुई बरसात, जिसके बाद शहर पूरी तरह से जलमग्न हुआ। लोगों की मुसीबत बढ़ी। अंबाला में नदी का पानी अंबाला के गोला गांव में घुस गया। गांव की सड़कों से होते हुए खेतों में घुसा। मंडला में उफान पर नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल डूबा। रपटा घाट में नदी किनारे बने छोटे मंदिर भी पानी में डूब गए। यहां सुरक्षा में तैनात दिखाई दिए पुलिस के जवान। धौलपुर में बीती रात हुई बारिश का पानी सरकारी स्कूल में भर गया। बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित। रोड पर भी जलभराव होने से राहगीरों को खासी परेशानी हो रही। धौलपुर के कई गांव बारिश की चपेट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने बारिश को लेकर अधिकारियों से बैठक की। भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टिहरी के घनसाली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बादल फटने वाले इलाके का दौरा किया। सीएम धामी ने पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा। उत्तराखंड के पौड़ी में फटा बादल, कई छोटे छोटे पुलिया तालाब में बह गए। बादल फटने से कई घरों को पहुंचा नुकसान। कई घरों के अंदर मलबा घुसा। हिमाचल में 6 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। कुल्लू में भारी बारिश का दिखाई दिया कहर। देखते ही देखते नदी में समा गई एक इमारत। बादल फटने से कुल्लू मनाली NH3 हुआ बाधित। सड़क के ऊपर से बह रहा ब्यास नदी का पानी। भारी बारिश के बाद कुल्लू की ब्यास और पार्वती नदी उफान पर हैं। आसपास के इलाकों को अलर्ट किया। कुल्लू में भारी बारिश के दौरान फटा बादल। मलाणा 1 मलाणा 2 पावर प्रोजेक्ट को नुकसान। हरिद्वार में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। पहाड़ों से आ रहा पानी, लगातार बढ़ रहा खतरा। ऋषिकेश में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। आसपास का इलाका जलमग्न। किश्तवाड़ में भारी बारिश का दौर जारी। बादल फटने से बढ़ा नदी का जलस्तर।
बागेश्वर में लगातार बारिश बनी मुसीबत का सबब, कई जगहों पर जल भराव। अंबाला में बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त, कई घरों में भर गया बारिश का पानी। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था रवाना, पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित सभी। बाबा के भक्तों की सुरक्षा के लिए इंतजाम, सुरक्षा में तैनात दिखी भारतीय सेना की महिला जवान। आज मनाया जा रहा वर्ल्ड लंग कैंसर डे, लखनऊ के अस्पताल के डॉक्टर ने लंग कैंसर से बचाव के टिप्स दिए। गुवाहाटी में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, सीएम ने लगाया पौधा। दिल्ली के एम्स अस्पतालों में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे लाउंज, मिलेगी कई सुविधाएं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनी भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल सर्विसेज की डायरेक्टर जनरल। इससे पहले वो रही हॉस्पिटल सर्विसेज की पहली डायरेक्टर जनरल। सुपर 30 कोचिंग के मालिक आनंद कुमार को बनाया कोरियन टूरिज्म का एम्बेसडर। आनंद कुमार की जीवनी पर कोरियन भाषा में लिखी गई किताब। मेरठ में कांवड़ियों का खास वेलकम, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। बरनाला के धावक आकाशदीप सिंह पेरिस ओलंपिक में रोशन करेंगे देश का नाम। मेंस 29 किलोमीटर रेस में लेंगे हिस्सा। श्रीनगर में सैल्यूट तिरंगा रैली का आयोजन, स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा। फिल्म वेदा का टीजर रिलीज, 15 अगस्त को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म औरों में कहां दम था कि एडवांस बुकिंग शुरू, कल यानी 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में अजय देवगन, तब्बू के अलावा कई और एक्टर्स होंगे। वेज खाना ऑर्डर करने के मामले में बेंगलुरु ने स्विगी की लिस्ट में टॉप किया। देश भर में कुल 10 में से 6 ऑर्डर वेज रहे। मुंबई और हैदराबाद भी टॉप 3 में। कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सरकार को मिलने वाले जीएसटी कलेक्शन 4 साल में दोगुना हुआ। 2019-20 के 2240 करोड़ के मुकाबले ये काफी हद तक बढ़ा। सरकार की सख्ती के बाद बाजारों में आलू, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों के दाम में कमी। सरकार टमाटर 60 रुपए प्रति किलो पर बेच रही। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7.1% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। पांच साल में एनसीआर में अफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी 49% से घटकर 24% पर लुढ़की। 1.5 करोड़ से महंगे लग्जरी घरों का कुल हाउसिंग सेल में हिस्सा भी घटा। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद सरकार को सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में डबल फायदा मिलेगा। जून में 8 कोर सेक्टर्स के उत्पादन की विकास दर 4% के साथ 20 महीने के निचले स्तर पर जा लुढ़की है। लगातार 4 महीने सस्ता होने के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में भी दाम बढ़ गए। एटीएफ की कीमत 2058 रुपए 29 पैसे बढ़ने के बाद हवाई सफर महंगा होने के आसार। दिल्ली में एटीएफ महंगा हो गया है। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर देनी होगी लेट फीस। सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर लगेगी फीस।